डियर स्टूडेंट्स, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हुए उसकी कितनी कॉस्ट आती है, यानी कि किसी भी चीज़ वस्तु के उत्पादन में उसकी कितनी लागत लगती है, वो चीज़ हमें कितने में पड़ती है, वो कॉस्ट कैसे फाइंड की जाए वो हम सीखेंगे। एंड कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू यानी आवक का पूरा कंसेप्ट इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इन इकोनॉमिक एनालिसिस इट इज़ मेनली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ फर्म। यानी किसी भी फर्म का या किसी भी धंधा की इकाई का बिहेवियर समझने के लिए हमें कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। एज देयर इज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन देयर इज चेंज इन टोटल कॉस्ट। यानी जैसे जैसे हम प्रोडक्शन की क्वांटिटी चेंज करते हैं वैसे वैसे टोटल कॉस्ट में भी बदलाव आता है। अगर हम कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कम रहती है, और हम ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी टोटल क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। By cost, we come to know the debit side, and by revenue, we come to know the credit side of the firm. यानी कि कॉस्ट से हमें हमारे फर्म के एक्सपेंसेस और खर्च के बारे में पता चलता है, जिसे अकाउंटेंसी में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। यानी हमारी फर्म की डेबिट साइड हमें कॉस्ट से पता चलती है, और अकाउंटेंसी में क्रेडिट साइड हम इनकम को या रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं। तो रेवेन्यू से हमें हमारे फर्म की या हमारी बिजनेस यूनिट की क्रेडिट साइड के बारे में पता चलता है। द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट हेल्प्स टू डिसाइड प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी। यानी फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी कमोडिटी की कॉस्ट पता चलेगी तो हम उसका सेलिंग प्राइस इजीली डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सारे खर्च मिलाकर कोई वस्तु मुझे 100 रुपीज़ में पड़ रही है, यानी इतना तो मेरा खर्चा ही हुआ है, तो अब उसकी सेलिंग प्राइस में कितनी डिसाइड करूं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं 20% प्रॉफिट मार्जिन रखता हूं तो मैं 100 रुपीज़ पर 20 रुपीज़ प्रॉफिट चार्ज करके उसे 120 में सेल करूंगा, यानी ये मेरी सेलिंग प्राइस हुई। तो टू डिसाइड प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज वेरी नेसेसरी। सेकंड पॉइंट, concept of revenue and cost provides guidelines to maximize the profit of the firm। यानी हम प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहे हैं, लेकिन इस प्रॉफिट को हम मैक्सिमम कितने लेवल तक हासिल कर सकते हैं, इसकी गाइडलाइंस हमें कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट से मिलती है। थर्ड वन, मार्जिनल कॉस्ट इज यूजफुल टू एक्सप्लेन मैक्सिमम प्रॉफिट and to understand the behavior of the firm। फ्रेंड्स, मार्जिनल कॉस्ट क्या है वो हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में समझेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट से हमें हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट को समझने में हेल्प मिलती है, और बिहेवियर ऑफ द फर्म को समझने में भी हेल्प मिलती है। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू helps in taking decisions like what amount of factors of production are invested by firms, how much employment is given, what amount of production and investment is done, etc। यानी फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट और रेवेन्यू से हमें कई डिसीजन लेने में भी मदद मिलती है, जैसे कि हमारे प्रोडक्शन में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कितना इन्वेस्टमेंट करें। आप जानते हैं कि टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो हम जिस चीज वस्तु का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसमें
कितनी लैंड की ज़रूरत होगी, कितनी हमें कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए, कितनी हमें लेबर चाहिए, और हमारा प्रॉफिट मार्जिन यानी कि एंटरप्रेन्योर वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन सभी को यूज़ करके प्रोडक्शन करवाता है, तो एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट का मार्जिन कितना होगा, इन सभी बातों को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। देन कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is important to know the alternative uses of factor of production। तो फ्रेंड्स अभी हम इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम समझेंगे उनमें वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट हम सीखेंगे। उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की भी एक कॉस्ट है, उसे हम डिटेल में समझेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो हमें हमारे अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में समझाती हैं। तो जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ेंगे तब आपको ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। एंड 6 कंसेप्ट ऑफ मॉनेटरी कॉस्ट इज यूजफुल टू गिव गाइडलाइन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। यानी मॉनेटरी कॉस्ट भी हम अगले टॉपिक में ही पढ़ने वाले हैं। तो मॉनेटरी कॉस्ट वो हमें हमारी फर्म को एडमिनिस्ट्रेशन करने की गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमें कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस टाइप से हम हमारे डिसीजंस को इजीली ले सकते हैं और इन डिसीजंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू हमें हेल्प करता है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक वेरियस कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट्स। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम 3 कॉस्ट का स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन रियल कॉस्ट, सेकंड वन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड थर्ड वन मॉनेटरी कॉस्ट। तो चलिए वन बाय वन इन सभी के बारे में हम समझ लेते हैं। फर्स्ट वन रियल कॉस्ट। फ्रेंड्स इस कॉस्ट का नाम सुनते ही या पढ़ते ही हमें ऐसा लगता है कि रियलिटी में वास्तव में हमने जितना खर्चा किया हो उसे हम रियल कॉस्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ रियल कॉस्ट का मतलब इस कंसेप्ट से पूरा अलग है। So concept of real cost was given by the classical economists. They had presented this concept in context of main factor of production, land and labor। यानी रियल कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने दिया था। शुरुआती दौर में उन्होंने इस कंसेप्ट को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड और लेबर के कंटेक्स्ट में या फेवर में दिया था। But in modern times, this concept is considered in context of capitalist and entrepreneur also। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने सिर्फ लैंड और लेबर के लिए इस कंसेप्ट को यूज़ किया था, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कैपिटलिस्ट यानी कि कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के लिए भी रियल कॉस्ट के कंसेप्ट को यूज़ किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि रियल कॉस्ट होती क्या है, तो चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल, द लेबरर्स, कैपिटलिस्ट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स who are involved in the process of production bear psychological and physical burden। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं या जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, यानी कि जो हमें कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, यानी हमारे बिजनेस में जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो एक टाइप का रिस्क लेते हैं कि कहीं हमारा बिजनेस अगर नहीं चला या नुकसान में चला गया तो उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा डूब जाने का खतरा रहता है। तो लेबरर्स हैं वो अपनी मेहनत, अपना खून पसीना हमारे लिए बहाते हैं। तो लेबरर्स की लेबर, उनकी मेहनत, कैपिटलिस्ट का रिस्क और एंटरप्रेन्योर जो सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ एकजुट करके प्रोडक्शन की प्रोसेस करवाता है, वो कांस्टेंट एक एंग्जाइटी में रहता है, एक चिंता में रहता है कि बिजनेस को किस तरीके से आगे ले जाया जाए। तो ये तीनों वर्ग कहीं ना कहीं कुछ सफ़र करते हैं और साइकोलॉजिकल और फिजिकल बर्डन लेते हैं।
सो सच बर्डन इज कॉल्ड रियल कॉस्ट, यानी कि लेबरर्स, कैपिटलिस्ट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन करवाने के लिए जो भी साइकोलॉजिकल या फिजिकल बर्डन लेते हैं, उस बर्डन को हम रियल कॉस्ट कहते हैं। मनी स्पेंट बाय मैनी प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोडक्शन वर्क ऑफ गुड्स इज नॉट ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट बट फटीग, बॉर्डम, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी एट्सेट्रा ऑल्सो इंक्लूडेड इन रियल कॉस्ट। हम ये समझते हैं कि सपोज हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस सेटअप करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए जो कुछ भी हमने खर्चा किया वही रियल कॉस्ट है। लेकिन वास्तविकता में फटीग मतलब थकान, जो भी लेबर वर्क हमारे लिए वर्क करते हैं वो कांस्टेंट वर्क करने से थक जाते हैं, उनकी थकान। बॉर्डम, फ्रेंड्स आज के युग में किसी भी इंसान को किसी दूसरे का काम करने में बोरियत फील होती है। कोई भी इंसान काम करना नहीं चाहता, ये प्रैक्टिकल थिंग है। अगर हमें कोई सारी ज़रूरत की चीज़ें, रुपया पैसा ऐशो आराम की चीज़ें मुफ्त में देता रहे तो हम में से कोई काम करना नहीं चाहेगा। तो काम करते हुए जो बॉर्डम फील हम करते हैं, हम जो बोर हो जाते हैं काम करते हुए, उसके बाद टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये टेंशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये बहुत से लेबरर्स भी लेते हैं और एंटरप्रेन्योर को तो लेना ही होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को दूसरों का ऑर्डर टाइम पर कंप्लीट कराने का स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है। उसने लोगों के पैसों से बिजनेस सेटअप किया है तो लोगों के पैसों का रिटर्न उसे देना है, तो इस बात की कांस्टेंट टेंशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी वो फील करता है। और इनसिक्योरिटी बिजनेस में रहती है क्योंकि बिजनेस में कुछ भी सर्टेन नहीं रहता। तो ये सभी चीज़ें भी रियल कॉस्ट में इंक्लूडेड होती हैं। प्रोफेसर मार्शल सेज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर फेस दिस रियल कॉस्ट एंड टू अट्रैक्ट देम रिटर्न इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेज एंड प्रॉफिट। यानी कि फ्रेंड्स ये चारों चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर, इन सभी रिस्क को, इन सभी टेंशन को, इन सभी बॉर्डम को फेस करते हैं तो उसे हम रियल कॉस्ट कहते हैं। तो इस रियल कॉस्ट को फेस करने के बदले में उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए हम उन्हें कुछ ना कुछ रिटर्न देते हैं, जैसे कि लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबरर्स को हम वेज या सैलरी देते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले को हम इंटरेस्ट देते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर इन सभी से वर्क ले रहा है या जो बिजनेस का ऑनर है उसे हम प्रॉफिट देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा रियल कॉस्ट का कंसेप्ट खत्म होता है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी रहती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे मेल आईडी पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करिए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट और इस चैप्टर के बाकी के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।